जय हिंद। करगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। करगिल दिवस जो थी एक तरह की प्रॉक्सी वार थी, ठीक है। पाकिस्तान के कुछ जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं या आर्म्स हैं, उन्होंने करगिल के जो द्रास सेक्टर था उसको, उसके जो हाईएस्ट पीक थी उनको क्या किया था, कंट्रोल किया था। NH1 को पूरा कंट्रोल करते थे वहां से, और बहुत सारे करगिल वार में लोग शहीद हुए, ठीक है। आर्मी सोल्जर जो है शहीद हुए। अब करगिल में, यहाँ पे करगिल ये इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा, आप सबको पता है, टाइगर हिल्स पता है, .4105 पता है, सारा जोगिंदर यादव जिसको परमवीर चक्र मिला था वो पता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट दो चीजें हैं। करगिल वार में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, इंडियन आर्मी ने कौन सा किया और इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा किया, ठीक है। दो क्वेश्चन है, ठीक है। इंडियन आर्मी ने जो करगिल वॉर में ऑपरेशन लॉन्च किया था, उस ऑपरेशन का नाम है विजय, ऑपरेशन विजय, ठीक है। और दूसरा इंडियन एयरफोर्स ने, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स से ही जो आगे जाके कामयाबी मिली वो इंडियन एयरफोर्स की वजह से भी मिली। इंडियन एयरफोर्स में जो ऑपरेशन लॉन्च किया वो सफेद सागर था। कौन सा था, सफेद सागर। अब कुछ ऑपरेशन देखिए इससे पहले, क्योंकि आज हमने करंट अफेयर्स ही करना है, ठीक है। अब हम NDA का, CDS का, FCAT का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करेंगे। रिवीजन चलेगी, मई के अपने करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर्स ही करेंगे, बट जो ये स्पेशल क्लास होती है एक रिवीजन की, उसमें आप क्या करोगे, सब पहले तो 3-4 दिन में तो मई के ही करंट अफेयर कराऊंगी, ठीक है। जो पीछे एडिशन होगा वो भी ऐड करूंगी, बट मई के ही करंट अफेयर रहेंगे। अब देखिए ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशन आज तक इंडियन आर्मी नेवी ने लॉन्च किया है। सबसे पहले आर्मी ने, अब ऑपरेशन मेघदूत, ये भी कभी कभी बड़ी बार पूछना आता है, ठीक है। ये सियाचिन ग्लेशियर, कहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड है। हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सी है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में बहुत सारी वुमेन भी डिप्लॉय हो रही हैं, और बहुत सारी वुमेन उनमें से डॉक्टर हैं। रिजाक जो है फर्स्ट वुमेन डिप्लॉय हुई थी यहाँ पे, कहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर में। अब सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी बहती है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे एक नदी निकलती है, इंडस की ही ट्रिब्यूटरी है, उस नदी का नाम है शोक रिवर। इसको रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इंडियन आर्मी ने, अभी हम देखेंगे इस साल कौन कौन से ऑपरेशन हुए जो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी पीर पंजाल रेंजेस पे, पीर पंजाल रेंजेस में रिसेंटली 2000 में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, इंडियन आर्मी ने किया, ऑपरेशन सर्व शक्ति। सर्व शक्ति, ये भी यहाँ रखिएगा, सर्व शक्ति, पीर पंजाल में ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अभी फिर से ऑपरेशन लॉन्च किए हैं, ये आप मुझे उनको कल करेंगे। जो अभी डोडा में अटैक हुआ, किश्तवाड़ में, कठुआ में, इनके लिए भी ऑपरेशन लॉन्च किए हैं, ठीक है, ये कल करेंगे। अभी यहाँ देखिए एक ऑपरेशन, लास्ट ईयर म्यांमार, लास्ट ईयर साइक्लोन आया था, ठीक है। इस साइक्लोन में इंडियन आर्मी ने म्यांमार को एड प्रोवाइड की। इस ऑपरेशन का नाम क्या था, करुणा, ऑपरेशन करुणा, ठीक है, ये भी यहाँ रखिएगा। अब करगिल में, करगिल जब वॉर हुई, करगिल वॉर में 2 ऑपरेशन हुए। करगिल वॉर में 2 ऑपरेशन हुए, एक तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया, एक इंडियन एयरफोर्स ने किया। इंडियन एयर फोर्स ने किया। अब इंडियन आर्मी ने जो लॉन्च किया वो हम सबको पता है, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, विजय दिवस भी मनाते हैं हम, ठीक है। 1971 में जब बांग्लादेश बना था तब भी हम विजय दिवस मनाते, ठीक है। और इंडियन आर्मी एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन वो था सफेद क्योंकि द्रास का सेक्टर है। अब द्रास देखिए, द्रास जो है दुनिया की, एशिया की कोल्डेस्ट प्लेस है।
कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द एशिया। द्रास जो है यूटी लद्दाख में, कहाँ पे है? यूटी लद्दाख। लद्दाख और जेएंडके को जो पास जोड़ता है, लद्दाख और यूटी, यूटी लद्दाख और यूटी जेएंडके, इन दोनों को जो पास जोड़ता है डेट इज कॉल्ड जोजिला पास। ठीक है। लेह को मनाली से जो पास जोड़ता है, ये है रोहतांग। हाईएस्ट मोटरेबल पास, हाईएस्ट दो पास, एक अंडर अभी कंस्ट्रक्शन है, जब वो बन जाएगा वो हाईएस्ट मोटरेबल पास हो जाएगा। ये दोनों ही बीआरओ बना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगा, इससे पहले खरदलुंगा पास था। कौन सा था? खरदलुंगा पास। हाईएस्ट मोटरेबल पास। और कल आप मुझे 2-3 ऑपरेशंस बताओगे, याद करके आओगे, ठीक है? जब भारत ने न्यूक्लियर पावर टेस्ट किए, पोखरान न्यूक्लियर पावर टेस्ट हो गए, 2 इंदिरा गांधी ने जब पहली बार किया, कौन सा ऑपरेशन था? विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ब्लू स्टार? हाँ, वो थोड़ी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, ठीक है? ठीक है, मैं आपको कुछ दे देती हूँ। इंदिरा, एक है बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, और 2-3 और हैं, 2 मुझे आप बताओ, ठीक है? ये एक अटल बिहारी, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग करगिल वार? ये आते हैं क्वेश्चन, हु वाज द चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस ड्यूरिंग करगिल वार? ठीक है। 1971 में चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ कौन थे? मानिक शाह, सैम मानिक शाह। और ये अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग करगिल वार। एक वॉर हुई जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी को हमने खोया, ठीक है? वो भी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हुई। टैशकंद एग्रीमेंट हुआ उसमें, और शास्त्री जी कॉन्स्पायरेसी डेथ उनकी, और टैशकंद को लाया गया। देश के इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर की पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और देश को कंट्रोल किया जाता था पहले भी। बड़ी सारी चीजें हैं जो हमारे देश को कंट्रोल करते। जब शास्त्री जी आए, लोगों को लगा कि कुछ अब नया होगा, देश अब एक सीधे रास्ते पे आएगा, ठीक है? जितने भी देश में ऐसे प्राइम मिनिस्टर है ना, उनके साथ कुछ ना कुछ कॉन्स्पायरेसी रही ही रही है। जो देश सर्वपल्ली होता है जिनके लिए, उनके साथ कुछ ना कुछ कॉन्स्पायरेसी रहती है। इनका नारा था जय जय जवान जय किसान जय विज्ञान। क्या था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी का स्लोगन। और लाल बहादुर शास्त्री जी का जय जवान जय किसान, ये भी याद रखिएगा। मई की करंट अफेयर देखिए। प्रीति रिजाक, ये पहली आर्मी में सूबेदार बनी है। कौन? प्रीति रिजाक। फर्स्ट वुमेन सूबेदार कौन है? प्रीति रिजाक। निकिता मल्होत्रा जो है, इसको वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। वायु सेना मेडल से किसको सम्मानित किया गया? निकिता मल्होत्रा। और चैंपियनशिप, क्रिकेट की चैंपियनशिप 2027 को कौन होस्ट करेगा? इंग्लैंड, ठीक है? ये इंडियन आर्मी, प्रीति रिजाक फर्स्ट वुमेन सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी। और
स्क्वाड्रन लीडर है निकिता मल्होत्रा। अब देखते हैं हमारे यहाँ से भी एक फर्स्ट फीमेल जो यहाँ से प्रियंका गई थी, प्रियंका के बारे में बता, तुम्हारे बैच में थे, ठीक है, वो भी क्या बनती है देखते हैं, ठीक है। सीएम योगी, ये पहला उत्तर प्रदेश का फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, ठीक है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज में बनाया जाएगा, बन रहा है। सीएम, इसका इनॉग्रेशन किसने किया? चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश से 3 क्वेश्चन याद रखिएगा, आएंगे ही, आ सकते हैं, आने के चांसेस रहते हैं। एक तो अंकुश सर, मैं जिससे पूछूंगी वही बोलेगा, ठीक है। नेशनल पार्क, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यूपी से ये है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, नेशनल पार्क, तीसरा है कौन सा है तीसरा? क्लासिकल डांसेस, क्लासिकल डांसेस, ठीक है। नेशनल पार्क कौन सा है? चल, न्यूक्लियर पावर प्लांट नियोरा, ठीक है, खियोरा का भाई नहीं होगा, ठीक है, नियोरा। और जल्दी से क्लासिकल डांस कथक, ठीक है, कथक ये जो है क्लासिकल डांस है किसका? उत्तर प्रदेश। नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। ये अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कल करोगे रामसर साइट कितनी है इसकी? उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश करेंगे तो महात्मा बुद्ध, सारनाथ, सारनाथ कहाँ पे है? सारनाथ, सारनाथ बिहार में है। उत्तर प्रदेश में क्या है? बुद्ध का कुशीनगर वे बुद्धा वाज डाइड इन कुशीनगर, कहाँ पे? कुशीनगर। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई बॉर्न इन वाराणसी, ग्वालियर के खानदान से आती थी, ठीक है। वाराणसी, शी वाज बॉर्न इन वाराणसी। कानपुर इंपॉर्टेंट है, कानपुर से 1847 की वॉर, 1857 की वॉर से तांत्या टोपे, ठीक है। लखनऊ, लखनऊ काल अवध, अवध में ये क्वेश्चन आपको परसों वाले एग्जाम में भी था, ठीक है, बेगम हजरत महल, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जो कॉमन करंटली आती हैं वो ये सारी चीजें, ठीक है। आगे देखो, जम्मू एंड कश्मीर पहली पहली यूटी बनी है जिसने प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना को अडॉप्ट किया, इम्प्लीमेंट किया है, जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और यूटी जे&के के बारे में आपको पता ही है, यूटी जे&के ये नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है। और इसकी हाईएस्ट जो पीक है वो सनसेट पॉइंट है। कश्मीर के जो राजा थे जम्मू के, उन्होंने कश्मीर खरीदा, इसको अमृतसर ट्रीटी कहते हैं, अमृतसर ट्रीटी हुई थी, उसमें है जे&के पूरा उन्होंने खरीदा था, ठीक है। और कश्मीर, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि रॉबिन हुड किसको कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, नगरोटा का रॉबिन हुड किसको कहा जाता है? बाद में सम्मानित किया गया था, उसको जनरल बनाया गया था, भाई नहीं, जोरावर सिंह ने तो उसको बाद में सम्मानित किया था, ठीक है भाई। जम्मू एंड कश्मीर में लार्जेस्ट प्रोडक्शन होती है सेफ्रॉन की, किसकी? सेफ्रॉन। आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में दुनिया इंडिया का सबसे लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट लेक, फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। लार्जेस्ट टनल, हाईएस्ट आर्क ब्रिज, floating, only floating post office, largest lake is Buller Lake,
बांदीपुरा में है। लार्जेस्ट टनल जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंडिया की श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये इंडिया की है। ये कहाँ पे है? नाशरी टनल, प्रीवियसली नोन एज नाशरी टनल, ठीक है। उधमपुर रामबन डिस्ट्रिक्ट में आएगी क्योंकि उधमपुर के आगे है। हाईएस्ट आर्क ब्रिज जो बन रहा है चिनाब, ये एफएल टावर से भी चिनाब ब्रिज, ये एफएल टावर में भी। अच्छा, ओनली फ्लोटिंग डल लेक, डल लेक। एक और बात बताओ, लास्ट ईयर सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल रियासी से मिला है? लिथियम। लिथियम का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिथियम। लिथियम जो है ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। यहाँ पे मिलता है। अच्छा, जेएनके में एंथ्रासाइट कोल, एंथ्रासाइट कोल जो होती है बेस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होती है और सबसे बिटमस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द कोल, ठीक है। एंथ्रासाइट कोल में जो कार्बन है, कार्बन का इग्निशन क्वांटिटी है वो सबसे कम होती है और बेस्ट कोल माना जाता है, ठीक है। एंथ्रासाइट कोल भी यहाँ पे मिलता है। कौन सा? एंथ्रासाइट कोल, रियासी और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। राजौरी जो था पहले रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता था, ठीक है, बाद में पुंछ भी, इनको अलग करके अलग अलग 3 डिस्ट्रिक्ट्स बनी, ठीक है। ये भी आप रखिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट काम क्वेश्चन तो भूल ही गए, सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफेंस का क्वेश्चन है, सबसे आर्मी की सबसे बड़ी कमांड का हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड, आर्मी की सबसे बड़ी कमांड नॉर्दर्न कमांड, इसको 26 APO भी कहते हैं, ठीक है। उधमपुर में, कहाँ पे है? उधम। हाईएस्ट बैटलफील्ड यूटी लद्दाख में चलेगी, ठीक है। जेएनके रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1919 के बाद जेएनके के 2 पार्ट्स हुए, यूटी लद्दाख अलग होगा, यूटी जेएनके अलग, ठीक है। अब टाटा ने पहला एनिमल हॉस्पिटल मुंबई में खोलने जा रहा है टाटा, ठीक है। एनिमल हॉस्पिटल है ये मुंबई में, स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल इन मुंबई, फर्स्ट इन इंडिया। चाहे फीमेल है, न्यूज है, प्लेस है, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर ने जनरल विपिन रावत का स्टैचू देहरादून में बनाया गया है। देहरादून में ये उत्तराखंड से है विपिन रावत, गढ़वाल से आते हैं, ठीक है, गढ़वाल के थे और देहरादून में ही इनका स्टैचू बनाया गया है। ये देश के पहले CDS थे। क्या थे पहले? CDS मींस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। विपिन रावत, इनका नाम क्या है? विपिन। करंट कौन है? अनिल चौहान, ठीक है। अभी तक 2, ये जो CDS की पोस्ट थी 2014 से पहले की ही आर्मी में इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए थी, हुई नहीं, ठीक है। पहले करगिल वार के बाद एक रिकमेंडेशन जो कमेटी बनी, करगिल वार में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था सुब्रमण्यम कमेटी। उस सुब्रमण्यम कमेटी में कहा कि आर्मी में ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट और जो वॉर करने जाए वो यंगेस्ट पर्सन होने चाहिए, ठीक है। और जो अग्निवीर आया उस कमेटी का ही एक पार्ट को माना गया है। बट अग्निवीर में थोड़े टाइम पीरियड कम है और हम जो आर्मी में जाते हैं वो देश के लिए जाते हैं, नौकरी करने नहीं जाते, क्योंकि आजकल आपको जोमेटो में, जो बाकी मिंत्रा, फ्लिपकार्ट में तो आप सबको नौकरियां मिल जाती हैं, ठीक है। जिसने देश के लिए जो जाएगा वो ही अग्निवीर। फिर बाद में अग्निवीर के ऊपर सियासत बढ़ी हमारे देश पे, ठीक है। इजराइल, बहुत सारी कंट्रीज हैं यहाँ पे बच्चे जब ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं साथ में ही 3 साल के लिए वो आर्मी में उनको भेजा जाता है, ताकि कल देश में कोई मुसीबत। बहुत सारे जो अभी इजराइल में वॉर हुई है, हमास और इजराइल के भी बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट थे उन्होंने इस बार को ज्वाइन किया है, ठीक है। विपिन रावत याद रखिए, पहले CDS, और इनकी प्लेन क्रैश माओ के पास इनकी प्लेन क्रैश हुआ। सिक्किम में बहुत रेयर तिब्बतन ब्राउन बियर डिस्कवर किया गया। ब्राउन बियर ये सिक्किम में डिस्कवर किया गया है। कहाँ पे? सिक्किम जो है, सिक्किम से भी कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत का 100 जो एयरपोर्ट बना है वो है पैक्योंग,
प्योंगयांग इस तरह ही है, ठीक है, देख लेना, ठीक है। और सिक्किम जो है भारत की फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, भारत की पहली ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम कहलाती है। और सिक्किम जो है यहाँ के भारत फर्स्ट ओपन डेफिसिट फ्री स्टेट भी है, मीन्स जो लोग बाहर टॉयलेट करते हैं, इनकी टॉयलेट सबसे पहले इस स्टेट ने अपने कंप्लीट किया, फर्स्ट ओपन डेफिसिट स्टेट भी ये मानी जाती है सिक्किम। सिक्किम में इंडिया की हाईएस्ट पीक है, इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वो सिक्किम है, सिक्किम में है, कौन सी है, कंचनजुंगा। और सिक्किम में ही क्या है, क्या है, चिकन नेक है, क्या है, सिलीगुड़ी चिकन नेक जो भारत को जोड़ता है सिक्किम, ठीक है। और बोलो भाई सिक्किम की लेक्स 5 लेक्स हैं, मुझे बोलो, ठीक है। हाँ, स्मॉलेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया सिक्किम, स्मॉलेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया सिक्किम, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया बिहार, वो लीस्ट पॉपुलेट, अच्छा लीस्ट लिटरेसी चल रहा है, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया सिक्किम, ये भी यहाँ रखिएगा, ठीक है। गोवा जो है स्मॉलेस्ट, गलत लिखा भाई, गोवा जो है स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया है, और ठीक है भाई, ये यहाँ पे आना था, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है भारत की सिक्किम, ठीक है। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे, सिक्किम में। और सबसे छोटा शहर कौन सा है, गोवा, बहुत छोटा सा है गोवा, आप पूरा गोवा एक ही स्कूटी में घूम सकते हो, हर एक जो बीच का डिस्टेंस है 5-6 किलोमीटर के अंदर अंदर आप सारे बीच को जा सकते हो, अच्छा है घूमने के लिए। गंगा सागर मेला याद रखिएगा कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल के सागर द्वीप, ये भी इसी साल हो रहा है। युवा निधि स्कीम, युवा निधि जॉबलेस लोगों के लिए स्कीम थी, इसको शिवमोगा कर्नाटका में लॉन्च की गई है। कर्नाटका जो है, कर्नाटका से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आ सकते हैं, ठीक है। कर्नाटका का सोनिया, कर्नाटका से 2 ही क्वेश्चन मैं पूछूंगी, ठीक है। टेम्पल्स आते हैं कर्नाटका के, ठीक है। लास्ट से लास्ट ईयर जिसने फाउंडर ऑफ कर्नाटका के बेंगलुरु सिटी थे, उनका स्टैचू बनाया गया, वो लार्जेस्ट प्रॉपर सिटिंग स्टैचू है इंडिया का, केम्पे गौड़ा, कर्नाटका की बेंगलुरु को बनाया किसने था, केम्पे गौड़ा। और बेंगलुरु को, ठीक है, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, हाई-फाई सिटी ऑफ इंडिया, पेंशनर सिटी ऑफ इंडिया, और इसरो, हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इन बेंगलुरु, एंड इसरो का जो चेयरमैन है वो एस सोमा नाम, ठीक है, बेंगलुरु में है। कर्नाटका बेंगलुरु के फाउंडर जो है वो केम्पे गौड़ा, केम्पे गौड़ा, और इनका लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू है, लार्जेस्ट सिटिंग कॉपर का स्टैचू है, बनाया क्या है, मैसूर, लाइना मैसूर, मैसूर भी कहाँ पे है, टिप्पू सुल्तान को कहा जाता है, ये भी कर्नाटका में। भारत का 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हाँ वो भी कर्नाटका में है, होयसाला। कल हमको टेस्ट में क्वेश्चन था, टेम्पल था, कौन सा टेम्पल था जो हम्पी कर्नाटका में है, कौन सा है, बृहदेश्वरा टेम्पल, वो भी कहाँ पे है, ये याद रखिए, बृहदेश्वरा टेम्पल, ये हम्पी कर्नाटका में है। हम्पी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल कौन सी है, हम्पी, ये भी याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके एनडीए, सीडीएस, एफकेआर सबके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमेशा ही
याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होती है ना, इसकी हमेशा ही कॉन्फ्रेंस डेवोस स्विट्जरलैंड में होती है। कहाँ पे होती है? डेवोस स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड हम कर चुके हैं, स्विट्जरलैंड से मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप लोग सुन लो। स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्पोर्ट्स की, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। अब देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड। आईएमओ का हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड। और भी बड़े सारे आईसीएमआर इनका भी हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड। अब स्पोर्ट्स के भी बड़े सारे हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड में नहीं है। अब स्पोर्ट्स के हेडक्वार्टर लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, गोल्फ, टेबल टेनिस, आर्चरीज, एथलीट्स, बैडमिंटन नहीं है, बार बार बैडमिंटन बोलते, हॉकी, ठीक है, इन सब के जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। अब ओलंपिक्स का भी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। बट यहाँ पे फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? म्यूनिक में। यूरिक स्विट्जरलैंड में। फीफा का हेडक्वार्टर यूरिक स्विट्जरलैंड में है। शूटिंग का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? म्यूनिक जर्मनी में है। ये आपको याद रखनी है। ये सारे हेडक्वार्टर्स हैं जो कहाँ पे ज्यादातर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। क्या है? बर्न। और इसकी करेंसी है यूरो। ठीक है, आपको इसका थीम पूछ सकते हैं, जिससे थीम आता 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फोकस ऑन ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल चैलेंजेस। लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज यूरोप की जो है स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ पे हुई है? इस बार यूएसए में। कहाँ पे हुई है? यूएस में। स्टेट फास्ट डिफेंडर, याद रखिएगा। इस लास्ट ये जर्मनी ने की थी। ये नाटो की सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, स्टेट फास्ट। फर्स्ट ट्रांस वूमेन टीटी, ये पहली भारत की ट्रांस वूमेन टीटी बनी। सदर्न रेलवे की। ठीक है, सदर्न रेलवे की पहली टीटी ट्रांस, सिंधु गणपति इसका नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, साइंस डे जो होता है 24 जनवरी होता है। और इंडियन टेक्नोलॉजी और विकसित भारत, ये इसका थीम है। ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर अवार्ड किसको दिया गया? आचार्य लुकेश मुनि को। किसको? आचार्य लुकेश मुनि को। पहली वैदिक क्लॉक एमपी में उज्जैन में अनवेल की गई है, लगाई गई है। फर्स्ट वैदिक क्लॉक। ठीक है, एमपी जो है ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमपी क्यों इंपॉर्टेंट है? एमपी के बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम में आती हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क, ज्यादातर नेशनल पार्क जो आते हैं वो एमपी से ही आते हैं। कौन से स्टेट के सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है? एमपी में। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो कवर करता है भारत का वो कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का सोर्स ऑफ लिविंग जिसको लिवलीहुड माना जाता है वो है नर्मदा। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। एमपी में ही यहाँ के शंकराचार्य का कुछ स्टेचू याद रखिएगा। शंकराचार्य का स्टेचू एमपी में नर्मदा के किनारे बनाया गया है। नटराजा का स्टेचू, दुनिया में सबसे बड़ा नटराजा का स्टेचू कहाँ पे लगाया गया? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में इंस्टॉल किया गया है। और एमपी जो है वहां पे सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। और एमपी के चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए लगातार 2-3 साल थर्ड टर्म्स में रहे थे, शिवराज चौहान। अब एमपी के चीफ मिनिस्टर कौन है? बजन, पता मुझे। अब आप बोलो। मोहन आगे, हाँ मोहन यादव है। चलो मोहन ठीक है, आगे आप लगा। ठीक है, एमपी। अब एमपी में 8 नेशनल पार्क हैं। 8 नेशनल पार्क मैंने 1000 बार आपको बताया है। ठीक है, कौन है? हाँ कौन? कान्हा, माधव, पन्ना, संजय, सत। ठीक है, 5, ये 5 दोस्त, पांच दोस्त बांधवगढ़ नेशनल पार्क में फॉसिल ढूंढने गए। ठीक है, अब एमपी से एक व्यक्ति है जिसको इंडियन बॉर्न था, अल्मोड़ा यूपी में और उत्तराखंड में बॉर्न हुआ था। ये इसको भी क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज। उसने जंगल बुक लिखी, उसके लिए दिया गया। जंगल बुक भी एमपी के ही एक नेशनल पार्क के ऊपर लिखी गई थी और उसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग।
ये भी याद रखिएगा। एमपी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एमपी में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? खजुराहो। कौन सी है? खजुराहो। एमपी में एक को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है लार्जेस्ट केव शेल्टर ऑफ द वर्ल्ड, भीमबेटका। कौन सी है? भीमबेटका। और एमपी में एक और चीज है, क्या है? सारनाथ। सारनाथ एमपी में यूपी में? ठीक है, आप डिसाइड कर लो एमपी में है यूपी में। अब एमपी में क्या है, ठीक है, पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, फिर बोल रही हूँ, 10 बार क्वेश्चन कर चुके हैं हम। अब देखो एक और चीज है, यहाँ पे एमपी में पहली सोलर विलेज का नाम क्या है? सांची। फर्स्ट सोलर विलेज जो है वो सांची है। एमपी की क्लीनेस्ट कंसेक्वेटली क्लीनेस्ट सिटी जो आ रही है वो भी एमपी में है, डेट इज इंदौर। इंदौर को ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। एमपी में क्या है? एमपी में सिटी ऑफ लेक है भोपाल। और पहली आर्टिफिशियल जो लेक है वो भी एमपी भोपाल के राजा भोज ने बनाई है। उसको अपर ताल भी कहते हैं या राजा भोज ताल लेक कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो सिटी लेक्स है वो एमपी में है। नेक्स्ट देखिए रिलायंस। रिलायंस ने वनतारा अनंत अंबानी का ग्रीन प्रोजेक्ट है, उस पे उसका इनॉग्रेशन किया गया, ठीक है, फॉर एनिमल वेलफेयर। सीके नायडू ट्रॉफी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2 लोगों को दिया गया, फारूक इंजीनियर रवि शास्त्री को। याद रखिएगा सीके, ये क्रिकेट की ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी लाइफ टाइम अचीवमेंट रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम में नीता कुमारी राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता डिस्कस थ्रो इवेंट्स में। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंडिया का रैंक 42nd है। क्या आया? 42nd। इसरो ने अपना स्पेस पोर्ट 1 कुल जो है, अब सेकंड स्पेस सेंटर भी इसरो ने अपना खोला है, ये तमिलनाडु में, इसका नाम है कुलशेखरापत्तनम। कुलशेखरापत्तनम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी ये क्वेश्चन है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपके एनडीए के एग्जाम के लिए है। अच्छा, यहाँ पे पहली, यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर घर जल स्कीम, जल शक्ति। जल शक्ति एक मिनिस्ट्री है जिसको 2019 में बनाया गया, ठीक है। जल शक्ति मिनिस्ट्री का काम क्या है कि हर घर जल पहुंचाना। भारत के जो आजादी के बाद हमारे देश में काम होने चाहिए थे, टॉयलेट बनने चाहिए थे, घर घर में क्या होना चाहिए था, टैप होने चाहिए थे फ्रेश वाटर के, वो अब जाके हो रहे हैं 2014 के बाद। सबसे पहले ये इनिशिएटिव ले ये प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल, टॉयलेट फ्री, ये बेसिक चीजें जो हैं जो भारत के हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए वो अब जाके मिल रही है, ठीक है। इसमें क्या है, हर घर जल में अरुणाचल प्रदेश में पूरा कवर कर लिया है। कितना? 100% अचीवमेंट हो गया। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट की पहली स्टेट बन चुकी है। और जेएनके का अपना डेडलाइन 2024 था। अब देखते हैं कितना टारगेट आता है जेएनके का इस साल, ठीक है। योगी आदित्यनाथ ने सो थी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी एशिया की लार्जेस्ट एम्यूनिशन फैसिलिटी कानपुर में खोली गई है, ठीक है। याद रखिएगा एम्यूनिशन फैसिलिटीज कहाँ पे बन रही है? ये कानपुर में। कानपुर में रिवॉल्वर जो है, प्रबल रिवॉल्वर भी कानपुर में ही बनाई गई है, ठीक है। ये और आईपी इंडेक्स में इंटेलेक्चुअल हो गया है, ठीक है, 42। 21st एडिशन जो है बायोगैस समिट का हैदराबाद हुआ है। और उसका हैदराबाद, याद रखिएगा, हैदराबाद, मूसी जो नदी है ना वो बड़ी बार आती है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। मूसी जो है, अब हैदराबाद ऑन द बैंक ऑफ रिवर मूसी, आंध्र प्रदेश ऑन द बैंक ऑफ रिवर कृष्णा, ठीक है। आंध्र प्रदेश कृष्णा और हैदराबाद मूसी। और ट्विन सिटी बोलते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद को। और ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ साइंसेस विद डेटा एंड एआई, ये इसका थीम है। बायोगैस समिट लगातार होती है, 21st एडिशन है, हैदराबाद में हुई। आगे देखिए, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में 18 मेडल आए, ठीक है। इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये खेला, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। पहला भारत के अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में
कोलकाता भी सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेसेस, कोलकाता द बैंक ऑफ रिवर हुगली, सॉरो ऑफ बंगाल दामोदर, ठीक है। ये कोलकाता जो है, यहाँ से बहुत सारे जय हिंद नेताजी ने ये नारा दिया है। कोलकाता थे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, फर्स्ट इंडियन टू रिप्रेजेंट इंडिया इन शिकागो एज स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस, ये भी स्वामी विवेकानंद थे। और फर्स्ट हाई कोर्ट भी कोलकाता में खोला गया। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था कि पहले हाई कोर्ट का जज कौन था। परसों मैंने आपको पढ़ाया था वो वाइस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके ही अंकल जो थे पहले हाई कोर्ट जज बने थे कोलकाता के। सेकंड टाइम है, सेकंड टाइम आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, अभी मैंने सैटरडे को पढ़ाया था, ठीक है। फिर लिख लो, फिर मैं पूछूंगी, ठीक है। आपने बड़ी बार उनके बारे में पढ़ा है, जब पढ़ोगे तो मिल जाए। फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता में चली है। और याद रखिएगा, कोलकाता जो है ये सबसे पहले पार्टीशन, जो पहली पार्टीशन हुई 1905 में हुई, वो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में हुई। लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसराय एंड गोपाल कृष्ण गोखले वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे जो इसके बाद पहली मूवमेंट भी स्टार्ट हुई दादा भाई नौरोजी के अंडर। इसको लीड किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था लीड? बाल गंगाधर तिलक ने। फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट, स्वराज का पहला वर्ड जो कॉइन किया था वो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई हैव शैल इट, ये बाल गंगाधर तिलक ने ये दिया था। ये भी ये स्लोगन बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। 1907 में क्या हुआ? पार्टीशन हुई, जिसमें 3 लोग बाहर आए, ठीक है। वो एक्सट्रीमिस्ट से लाल बाल लाइन ऑफ पंजाब याद रखिएगा, कौन है? लाला लाजपत राय। लाइन ऑफ बंगाल कौन है? कौन है? बिपिन चंद्र पाल। एंड थर्ड इज लाइन ऑफ मराठा वाज बाल गंगाधर तिलक। कल मैंने आपको अरविंदा घोष ने एक न्यूज़पेपर बाद में बिपिन चंद्र पाल पब्लिश करते थे, बाद में अरविंदा घोष चलाया था, नाम बोलो उसका। दूसरा मैंने जितना ज्ञान तुम लोगों को दिया तुम एक्सट्रीम में करते हो, मुझे नहीं पता, गलत है। मैंने आपको काम दिया, ठीक है। लॉन्गेस्ट टनल सैला टनल। अब बाय टनल भी बन रही है दुनिया की, बाय टनल लार्जेस्ट बाय टनल वो कौन सी है? सैला टनल। कौन सी है? सैला टनल। ये लॉन्गेस्ट टनल है अरुणाचल प्रदेश में, सैला टनल। फिर उसके बाद एरasmus प्राइज अमिताभ घोष को दिया गया है। यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्लास नेक्स्ट मैम आगे होंगी। एरasmus प्राइज 2024 ये अमिताभ घोष को दिया गया। कुछ लोग देखिए जिनको प्राइज मिला था, ये अमिताभ घोष प्रोमिनेंट भारत के राइटर है, ठीक है। अरुंधति राय फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। वीएस नायपाल पहले भारतीय जिनको बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। और सलमान रुश्दी वाज नॉट इंडियन, ही वाज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन एंड गॉट द बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर मिडनाइट चिल्ड्रन। अरुंधति रॉय की बुक का नाम गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स, बड़ी बार आती है गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स पूछी जाती है। इसी के साथ और एक और नाम, ये गीतांजलि श्री का नाम याद रखिएगा। टूम्ब ऑफ सैंड, रेत का टीला, ये पहली भारतीय जिनको हिंदी नॉवल के लिए अवार्ड दिया गया, गीतांजलि श्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू। जय हिंद।